Welcome to the Success Experiments with Dr. Rajiv Puri. Great कौन नहीं होना चाहता? हम सब. Today let us learn from the man who called himself the greatest. Let us take a leaf out of his book. चलो आज हम देखते भी हैं, हम सीखते भी हैं उस आदमी से, उस इंसान से, उस शख्स से, उस शख्सियत से जिनका नाम था द ग्रेटेस्ट. नाम भी, काम भी, तकिया कलाम भी. His tagline, his punchline, his identity was I am the greatest. आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किन की बात कर रहा हूं. The great Muhammad Ali, the only man to have won the world heavyweight boxing title not once, not twice, but 3 times. और उन्होंने उसे डिफेंड किया सक्सेसफुली 19 बार, 19 टाइम्स. और वो रिकॉर्ड आज तक खड़ा है, वो रिकॉर्ड आज तक कायम. तो हम उन्हीं को देखते हैं. एक बार एक फाइट थी, मोहम्मद अली अंडरडॉग थे, आउट ऑफ प्रैक्टिस थे, आउट ऑफ शेप थे. और भविष्यवाणियां, एक्सपर्ट्स, बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स, पंडित, their projections, predictions and prophecies that Muhammad Ali is not going to last even 3 rounds. 3 राउंड तक नहीं चलेंगे मोहम्मद अली. बाउट स्टार्ट हुआ, दुनिया की नजर थी उस बाउट के ऊपर. बोलते हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स रनिंग ऑन द फाइट. और 3 राउंड में नॉकआउट. And who's knocked out? The opponent is knocked out. The favorite is knocked out. The younger boxer is knocked out. The bigger boxer is knocked out. And Muhammad Ali is the winner. मोहम्मद अली खड़े रिंग में, वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए फिर से. और उन्होंने जवाब दे दिया उन सारे लोगों को जिन्होंने कहा था मोहम्मद अली 3 राउंड नहीं लास्ट करेंगे. रिंग में खड़े हो गए, अपनी पेटेंट लाइंस, अपने टैग लाइन, अपनी पंच लाइन दोहरा दी अपने एक्शन के साथ और कहा आई एम द ग्रेटेस्ट. गुस्से में थे, जवाब देते हुए उन्होंने फिर से दोहरा दिया आई एम द ग्रेटेस्ट. एक रिपोर्टर खड़ा हो गया. रिपोर्टर वाइट था, श्वेत, कॉकसॉइड था, गोरा था. हम जानते हैं वाइट से कभी अली को पसंद नहीं, क्योंकि अली खड़े हुए ब्लैक्स के राइट्स के लिए. ही चैंपियन द राइट्स ऑफ द ब्लैक्स. तो रिपोर्टर खड़ा हो गया और बोलता फाइनली वी एग्री ऑन द ग्रेटेस्ट. हम मानते हैं मोहम्मद अली ऑन द ग्रेटेस्ट, बट दिस डिजायर टू बी ग्रेट व्हेन वाज इट बॉर्न इन यू? Come on, Muhammad Ali, tell us. ये चाहत ग्रेटनेस की कब पैदा हुई? इन योर चाइल्डहुड और आफ्टर यू ग्रो अप. Come on, Muhammad Ali, tell us. ये चाहत कब पैदा हुई ग्रेटनेस की? बचपन में या बड़े होने के बाद? अली बताओ, हमें बताओ. मोहम्मद अली वो द मैन ऑफ शार्प विट. दिमाग से भी तेज थे, हाथों से तो तेज थे ही, दिमाग से तेज थे. बोलते और रिपोर्टर, क्योंकि एहसास हो गया शायद रिपोर्टर मेरी खिंचाई कर रहा है, तो कहा और रिपोर्टर हॉल्ट. टू बी ग्रेट, desire alone is not enough. Along with desire you need vision. Along with desire and vision, you also need ambition. This desire, this vision, this ambition needs to be backed up by skill. And not only skill, also the will. And the will is more important than the skill, because the will works upon a desire, making it a broad-based vision. Further working upon this vision, making it a burning ambition. Only when the burning ambition is there, reporter, the fire is there in your gut, the fire is there in your belly, the fire is there in your intestine, will you ever walk the path of greatness? Don't ever say that desire alone is enough to become great. Great man has given us 2 stellar qualities, will and skill. Great man ने हमें 2 qualities दे जिनसे हम ग्रेट बन सकते हैं. एक है will और दूसरी है skill. आप समझ लें है क्या और इनकी अहमियत क्या. will का मतलब माइंड पावर, will पावर, मेंटल पावर, साइकिक पावर, इच्छा शक्ति, चाहत, नियत जो बन जाती है हमारी फितरत. अगर विल नहीं होती तो शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो. तो विल तो है, लेकिन बात करते हैं हम स्किल. स्किल का मतलब क्या? स्किल का मतलब काबिलियत, हुनर, कुशलता, कौशल्य, सामर्थ्य, कार्यशीलता. तो स्किल के ऊपर हम काम करें, क्योंकि विल तो है, लेकिन स्किल में हम ना पीछे रह जाए और अपने आप को इतना मजबूत कर, इतना ताकतवर कर, इतना शक्तिशाली करें, इतना बुलंद करें कि हमारा मुकाबला शायद दुनिया में ना हो. क्योंकि आज हमारा कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे, पहले था टाउन लेवल, विलेज लेवल, सिटी लेवल, लेकिन आज तो पूरी दुनिया कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है. पूरी दुनिया हमारे सामने. तो अपने काम, अपने हुनर में हम इतना घुस जाए, वो महारत हासिल करे कि हमारा तोड़ या हमारा मुकाबला शायद दुनिया में कोई ना कर सके. दैट इज द लेवल टू विच वी बिल्ड अप आवर स्किल लेवल.
और एक बार ये हो जाए, विल भी हमारे पास, स्किल भी हमारे पास, तो कौन हमें हाथ लगा सकता? वी बिकम अनटचेबल, वी बिकम अनबीटेबल। और जैसे कहा अली ने, जैसे कहा मोहम्मद अली ने कि हमें कोई हाथ लगा नहीं सकेगा और ग्रेटनेस हमारे पीछे पीछे चलेगी। ठीक कहा ना किसी ने, अगर स्किल है तो हमें बोलने की भी जरूरत नहीं। ठीक कहा किसी ने, मिलेगी मंजिल उन्हीं, मिलेगी मंजिल उन्हीं को, परिंदे खुद नहीं उनके फैले हुए पर बोल। मिलेगी मंजिल उन्हें, परिंदे खुद नहीं उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं अक्सर, खामोश रहते हैं अक्सर वो खुद नहीं इस जमाने में जिनके हुनर बोलते। तो दोस्तों, इतना बुलंद करें अपने आप को, अपने काम प्रैक्टिस से, उसकी डेप्थ में जाके कि हमें बोलने की जरूरत ना पड़े और हमारा हुनर ही बोले, हमारी काबिलियत ही बोले, हमारी कुशलता ही बोले और हमारी कार्यशीलता ही बोले, और उसका नतीजा और उसका असर और उसका अंजाम और उसका परिणाम एक ही, वो है ग्रेटनेस। और ग्रेटनेस किसकी? हमारी। बिकॉज ईच वन ऑफ अस, हम पैदा क्यों हुए? ग्रेटनेस के लिए। इंसानी जिंदगी सस्ती नहीं। ह्यूमन लाइफ कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, जन्म जन्म का चक्कर, उसके बाद मिलती है इंसानी जिंदगी। और उसमें हम अपनी छाप तो छोड़े, और छाप छोड़े विल के जरिए और स्किल्स के जरिए, और वो ग्रेटनेस जो हमारी है वो हमारे पास रहे। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।